नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूँ आफ्ताबी आलम और आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प का बीच ट्विस्ट के लेके। तो डोनाल्ड ट्रम्प पुतिन के ऊपर गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर बोला पुतिन दिन भर अच्छा अच्छा बातें करता है, रात के टाइम आदमी के ऊपर बम गिराता है। एट लास्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन को अमेरिका का पेट्रियटिक मिसाइल है वो यूक्रेन को देगा। मेरे साथ है औतुंदा आज का गेस्ट। तो सबसे पहले बताइए, ये पेट्रियोटिक मिसाइल है क्या और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूक्रेन के लिए? आपका पैट्रियट मिसाइल्स जो है ये एग्जैक्टली एक एयर डिफेंस सिस्टम में ज्यादातर यूज होता है जो सरफेस टू एयर में जाता है। मेनली अभी क्या हुआ है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इस बीच में देखने को मिल रहा है कि रशिया अपने तरफ से यूक्रेन के ऊपर जो हमला है उसका जो इंटेंसिटी है वो दिन ब दिन बढ़ाते ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन के पास खुद का तो कुछ बचा नहीं है, बहुत पहले से ही हम लोग को पता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो भी यूरोप के कंट्रीज है या फिर यूएस से जब तक बाइडेन थे उस टाइम से बहुत ही सप्लाई अच्छा मिल रहा था। अभी ट्रम्प आने के बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी एक सिचुएशन ऐसा अराइज किया है कि रशिया अपने तरफ से यूक्रेन के ऊपर अपना जो अटैक है वो नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है। और ये सारा जो मिसाइल्स है जो रशिया यूज कर रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, इसके वजह से यूक्रेन के पास कोई सिक्योरिटी डिफेंस बचा नहीं कि अपने तरफ से कोई एयर डिफेंस करे। ये जो पैट्रियोटिक मिसाइल का कहा जा रहा है, ये यूएस के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। तो अभी पहले से ये डिमांड था ज़ेलेंस्की का कि हम लोग को पैट्रियोटिक मिसाइल्स दिया जाए और ये मिसाइल्स वो लोग यूज करेगा यूक्रेन के डिफेंस के लिए। ये क्या होता है, जब भी कोई मिसाइल्स रशिया की तरफ से आएगा तो इसको यूज किया जाएगा उसको हवा में ही उसको खत्म कर देने के लिए। तो इसके वजह से ये डिमांड बहुत पहले से ही था और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेजेंट जो इंसिडेंट हुआ उसके वजह से डिसीजन लिया है कि ये मिसाइल जो है वो यूएस अपने तरफ से आगे जाके यूक्रेन को सप्लाई करेगा अगेंस्ट रशिया। ट्रम्प पहले ऐलान किया था, करता आया हुआ है, जो हम अगर पावर में आएंगे तो यूक्रेन और रशिया का वॉर हम खत्म कर देंगे। और खत्म करने का बात करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प अचानक से मिसाइल देने का बात क्यों किया? ऐसा क्या हो गया? देखिए आफ्ताब, ये जो दुनिया है ये हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे नहीं चलता है। दुनिया जो है वो अपने तरह से ही चलता है। इलेक्शन के पहले हर कोई बहुत कुछ बोलता है, मगर इलेक्शन जब जीत जाता है उसके बाद जो नेताजी होता है वो लोग पलट जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये हम लोग दुनिया भर में ही देख सकते हैं। जिसमें ट्रम्प जब आ रहे थे उस टाइम में उसका कहना था कि विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 44 आवर्स ऐसा टर्न अराउंड टाइम दिया जा रहा था कि मैं जो है यूक्रेन का जो वॉर है इसको खत्म कर दूंगा। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है ट्रम्प जो कि नोबेल पीस प्राइज के लिए एकदम मरे जा रहे हैं, वो अपने तरफ से यूक्रेन को बोल रहा है कि हम लोग आपको पैट्रियोटिक मिसाइल सप्लाई करेंगे। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? रीजन यही है कि ट्रम्प पहले सोचा था कि भाई हम लोग जो यूक्रेन का वार है रशिया के साथ ये खत्म कर देंगे। मगर अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो आज के डेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जो है वो है पुतिन। ये ट्रम्प जो है ये एक बिजनेसमैन है। कुछ दिन आता है यूएस पे, हो सकता है कि 2-4 साल 8 साल अपने तरफ से यूएस को चलाए, अपने तरफ से यूएस का फायदा सोचे। ऑन द अदर साइड दुनिया में एक कंट्री को कैसे बैलेंस करना है या फिर दुनिया को, अगर आज के डेट में कोई भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दुनिया का, वो है आपका रशिया का पुतिन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे जाकर बोल रहा हूँ, बताता हूँ। रीजन यही है, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम में पुतिन का कहना था यूक्रेन को कि आप जो ये नाटो के साथ मिल रहे ये सब मत मिलिए, यूक्रेन हम्म। को अलग रखिए और यूक्रेन को नाटो में घुसने मत दीजिए। मगर जेलेंस्की जो है वो ये बात सुना नहीं, जिसके वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने ये वॉर का जो फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज था, वो बहुत ही स्लोली मूव किया। यूक्रेन भी स्लोली मूव कर रहे थे। उस लेवल पे हम लोग कुछ अटैक नहीं देखे जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है, रशिया को पता था कि हम लोग धीरे धीरे आगे जाके यूक्रेन को कब्जा करेंगे। और कौन कौन सा जगह कब्जा करेंगे? कब्जा वही जगह करेंगे जहां यूक्रेन के पास जो रेयर अर्थ मिनरल है या फिर यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे मतलब चीज मिलते हैं जो दुनिया में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो रशिया अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रहा था। इस बीच में क्या हुआ, जो बाइडेन का जो गवर्नमेंट है वो चला गया, आ गया ट्रम्प। ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प बोला कि भाई जो बाइडेन का जो गवर्नमेंट था वो अपने तरफ से यूक्रेन के पीछे इतना पैसा डाला है, हम लोगों को पैसा रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रम्प है व्यापारी, उसको समझ में आता है बिजनेस। ये सुनने के बाद जेलेंस्की को बुलाया गया ओवल ऑफिस में और उसके साथ बोला है कि भाई हम लोग के साथ ट्रेड डील करो जिसमें आपको ये करना चाहिए, सब कुछ मानना है। जेडी वांस और ट्रम्प मिलके
जेलेंस्की को अपने तरफ से जो हालत किया वो हम लोग देख ही लिए। उसके बाद क्या हुआ, जेलेंस्की ट्रम्प के नजर में एक खराब इंसान हो गया और पुतिन अच्छा हो गया। पुतिन के साथ ट्रम्प का हमेशा बात होता है। जिस टाइम में ट्रम्प आया था उस टाइम में तो एलन मास्क भी था एक कन्वर्सेशन में, ऐसे भी हम लोग को सुनने को मिला था। और पुतिन बहुत ही अच्छी तरह से ट्रम्प के साथ बात करता है, और जो भी ट्रम्प का मतलब ट्रम्प जिस टॉपिक में ही बात करना चाहते हैं पुतिन उसको एंटरटेन करता है। रिसेंटली सुनने को मिला है कि पुतिन कोई एक मीटिंग में था, तो ट्रम्प का अचानक से कॉल आया। पुतिन बोला कि भाई मुझे अभी चलना है, ये मीटिंग में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोन आया और उसको मैं वेट नहीं करवा सकता। जबकि ट्रम्प कितना बार वेट किया है ये तो बहुत पहले ही आ चुका है। तो चलिए ये सब अलग है, हमारा जो टॉपिक है उसमें आते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ट्रम्प को लगा कि भाई मैं जेलेंस्की को कुछ भी समझा दूंगा और आगे जाके जो भी रेयर अर्थ मिनरल है यूक्रेन का वो सब जो है वो यूएस ले लेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, रशिया अपने तरफ से इतना दिन से इस वार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। वो अपने तरफ से अपना भी जो भी हथियार है, जो भी उन लोगों का जो रशियन मिलिट्री है, सब कुछ इसमें आगे जाके इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो रशिया को पता है कि भाई मुझे इसका आउटपुट चाहिए। अब जब ये वार मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया या फिर एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, इस टाइम में रशिया देख रहा है क्यों हम लोग इतना दिन से वार में अपने तरफ से लड़े, आगे जाके फायदा क्यों यूएस ले। तो पुतिन को पूरा जो यूक्रेन है उसको पूरा यूक्रेन चाहिए, वो अपना कब्जा करेगा और जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको यूज करेगा। इसके वजह से जो चाइना है तो रशिया के साथ इतना नेक्स्ट लेवल का प्यार जता रहा है या फिर इतना कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर रशिया के हाथ में यूक्रेन आ जाता है तो जो रेयर अर्थ मिनरल रहेगा वो लोग मिलके वहां जाके आगे कुछ डेवलपमेंट करेंगे और दुनिया में उसको बेचेगा, दोनों कंट्री प्रॉफिट होगा। जिसकी वजह से चाइना का रशिया के साथ इतना प्यार हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड जब ये सब हो रहा है, ये सब के बीच में ट्रम्प देखा कि भाई अभी चलो जेलेंस्की भी तो हम लोग का हाथ में आ गया है, वो भी मान रहा है। यूरोप को तो मैं ऐसे ही साइड में रख दिया हूँ पहले से ही। अभी क्या है, अभी हम लोगों को यूक्रेन का जो भी सब कुछ है वो लेना है। तो रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से बहुत बार बात करने का कोशिश किया रिगार्डिंग द पीस टॉक। अब डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ये जो पुतिन है ये बहुत अच्छी तरह बात करता है, सुबह रात में जाके फिर से बॉम्ब फेंक देता है। अब पुतिन इतना भी तो बेवकूफ नहीं है ना कि इतना साल वार करने के बाद जब उसको पता है कि वो जीत जाएगा और कुछ दिन के बाद वो अपने तरफ से यूएस के हाथ में पूरा यूक्रेन को दे देगा जिसमें इतना सारा जो रेयर अर्थ मिनरल सब कुछ है। तो पुतिन ये छोड़ने वाला नहीं है। पुतिन अपने तरफ से अपना जो स्ट्रेटेजी है उसमें पूरा कायम है। वो धीरे 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 करके एक एक करके हम लोग को पता है कि यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट जो है अभी रशिया के कब्जे में ऑलरेडी आ गया है और वो जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहा है कि भाई ट्रेड वार बता दूंगा या फिर सैंक्शंस डाल दूंगा, ये सब करने से ही जो दुनिया है सब कंट्री मेरा हाथ में आ जाएगा, सब कुछ मान लेगा। मगर पुतिन जो है ये सब से कुछ डरता भी नहीं है और इतना सारा सैंक्शंस के बाद भी रशिया को चला रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए यूक्रेन वार में, जहां एक साइड में यूरोप है, जहां एक साइड में वेस्ट है, नेटो है, ये सब के ऊपर रशिया फिर भी भारी पड़ रहा है और यूक्रेन जो है वो बीच में सिर्फ पिस रहा है। जिसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा हो गया और बोल दिया कि भाई पुतिन सुबह अच्छी तरह से बात करता है, रात में बॉम्ब मार देता है। तो यही है पूरा कहानी। क्या ये सब चीज नाटो के साथ रशिया का वॉर का सिग्नल है? नाटो के साथ रशिया का वार होगा कैसे? रशिया आज के डेट में अगर देखा जाए, रशिया अपनी तरफ से बहुत ही आगे बढ़ चुका है और रशिया जो है यूक्रेन के साथ है, नाटो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। नाटो हमेशा क्या है, इन लोग का एक ही फॉर्मूला है, इन लोग का यही फॉर्मूला है कि भाई आप आगे जाओ, आप हम लोग के बिहाफ में लड़ो। और इसमें जो कंट्री कूद जाता है उसका ही हालत खराब होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूएस का भी है, जिसमें हम लोग देखें कि बहुत सारा कंट्री को यूएस ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। जिसमें अभी हम लोग देखें जो नाटो है ये लोग या फिर जो यूरोप है या फिर वेस्ट है, ये लोग यूक्रेन को आगे करके सबको लड़ा रहा है। ऑन द अदर साइड ये लोग यूक्रेन को कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। यूक्रेन को अभी तक यूएस ने जितना हेल्प किया है उसका हिसाब लेके ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रम्प बैठे थे। जेलेंस्की को मतलब उसके कैसे पैसा वसूल किया जाता है वो हम लोग को देखने को मिला मीटिंग में। इस बार भी जब पैट्रियट मिसाइल देने का बात चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प बोल दे रहा है कि पहले से ही कि देखिए भैया ये जो मिसाइल है ये तो हम लोग देंगे, मगर इसका जो पैसा है वो पैसा हम लोग यूरोप से लेंगे। ऐसा कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है और यूएस का इकोनॉमी से हम लोग कुछ आपको ऐसे फ्री में नहीं दे रहे कि आप लड़ रहे हो इसलिए हम लोग दे रहे हैं। हम लोग आपको सिर्फ बेच रहे हैं
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बिहाफ में आपके जो भी दोस्त है, जो भी आपको सपोर्ट करते हैं, उससे हम लोग पैसा ले लेंगे और ये कुछ फ्री में आपको नहीं मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि यूएस का इकोनॉमी से हम लोग एक पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि आगे जाके जो है यूएस का सिटीजन बोलेगा कि भाई ये यूएस का इकोनॉमी में इतना सारा कुछ प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ चल रहा है, आप टैरिफ के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑन द अदर साइड आप पैसा बांट रहे हो यूक्रेन को। जिसलिए डोनाल्ड ट्रम्प अपना हाथ पूरा खड़ा कर दिया, बोला हाँ आपको पैट्रियट मिसाइल चाहिए हम लोग दे देंगे, मगर पैसा हम लोग यूरोप से ले लेंगे। ये है एक बिजनेस डील। इसके वजह से ही हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यूएस अपने तरफ से अगर कुछ भी देता है तो उसका जो पैसा है वो यूरोप से वो अपने तरफ से वसूल कर लेगा। आपको क्या लगता है ये पैट्रियट मिसाइल पाने के बाद यूक्रेन क्या अपने आप को बचा पाएगा रसिया से? देखिए अब तक ये एक सर्टेन टाइम तक इसमें क्या होता है, ये जो वॉर का ड्यूरेशन है ये और भी ज्यादा खींचेगा, क्योंकि आज के डेट में जब तक पैट्रियट मिसाइल है इसमें क्या होता है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी एक जगह में लगा रहता है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो मिसाइल है उसको कैप्चर करेगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर एक साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स भेजा जाता है, सोचिए तो उसका भी तो कैपेबिलिटी रहता है ना। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मिसाइल्स, कुछ ना कुछ ड्रोन्स जो है जो टारगेट एरिया है उसके ऊपर गिरेगा, उसको अपने तरफ से डिस्ट्रॉय करेगा। तो जब तक पैट्रियट मिसाइल्स मिल जाता है कुछ दिन के लिए फिर से राहत मिलेगा, मगर एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से जाके वही मांगना पड़ेगा। रसिया का कोई रिएक्शन इस पर? रशिया का कोई रिएक्शन नहीं है। रशिया ऐसा नहीं है कि इस सब बात में रिएक्शन देगा। रशिया को पता है कि अपना क्या करना है। रशिया अपना पूरा प्लानिंग कर चुका है। उसको पता है कि कैसे हम लोग यूक्रेन को आगे जाके यूक्रेन का जो भी रेयर अर्थ मिनरल है या फिर जो कौन कौन सा लोकेशन हम लोग को कैप्चर करना है, उसी हिसाब से रशियन आर्मी आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट लास्ट जब मतलब न्यूज में आता है बहुत महीने पहले कि यूक्रेन का लगभग 30% पार्ट जो है वो रशिया ने अपनी तरफ से कब्जा कर लिया है। अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, ये हम लोग बोल नहीं पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए रशिया अपने तरफ से यूक्रेन का हम लोग ये समझ सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लोकेशन है वो अपने कब्जे में कर लिया है, जिसकी वजह से आगे जाके रशिया यही लोकेशन को यूज करेगा इन फ्यूचर, और वो यूक्रेन का ये जो पार्ट है वो रशिया में ऐड हो जाएगा, और वहाँ का जो भी रेयर अर्थ मिनरल है जो भी वहां से मिलता है उससे रशिया अपनी तरफ से प्रॉफिट गेन करेगा। इसमें एक कॉर्नर बैठता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि चाइना रशिया के साथ मिलके या फिर इंडिया भी, ऐसे कोई फॉर्मल कुछ बात नहीं हुआ है, मिलके आगे जाके टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां कुछ ग्रोथ करे, वहां कुछ सेटअप करे। अगर ये यूक्रेन का जो मामला ये पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है कुछ, उसके बाद हम लोग ये सब कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। अगर रसिया और यूक्रेन का बीच और अगर बंद नहीं कर पाया डोनाल्ड ट्रम्प, तो डोनाल्ड ट्रम्प का नोबेल प्राइज का क्या होगा पीस के ऊपर? डोनाल्ड ट्रम्प को कभी नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला नहीं है। ये भी ऐसा है कि ये भी एक जुमला है। हम लोग जैसे देखते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया को सोच रहा है कि वो अपने हिसाब से चलाएगा, मगर जिसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए वो कैसे कोई कंट्री को अपने तरफ से ये जो पैट्रियट मिसाइल है ये बेच रहा है। ये ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, आसिम मुनीर भी जाके उसके नाम में बोल रहा है, पाकिस्तान भी उसको नॉमिनेट कर रहा है। अब नॉमिनेशन तो सबका आ सकता है। अगर ऐसा ही हो, अगर कुछ अपना सेटिंग हो तो हो सकता है कि उसको मिल जाए, मगर जेन्युइनली अगर देखा जाए दुनिया में बहुत सारे इंसान से जो अपने तरफ से बहुत सारे काम किए हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए। और अगर जेन्युइनिटी बरकरार ना रहे तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी आ सकता है, मगर मेरे हिसाब से ये उनको कभी भी नहीं मिलेगा। तरह का अगर देखा जाए जुमला ही है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प का वो जो प्रॉमिस पेट्रियोटिक मिसाइल देने का बात और पुतिन को ऊपर गुस्सा, ये सब क्या वर्ल्ड वॉर थ्री के तरफ आगे बढ़ रहा है दुनिया? आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइए। हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।